नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों आज हम दो स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं, एक तो IRFC और दूसरा यस बैंक के। क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए या फिर स्टॉक मार्केट अपने नए ऊंचाइयों पे जहां आज है उससे भी 10 किलोमीटर आगे निकल जाए, बट ये दोनों स्टॉक अपने मर्जी के मालिक हैं। और मार्केट चाहे ऊपर जाता हो ये नीचे जाएंगे, मार्केट नीचे जाता हो ये ऊपर जाएंगे और 1 से 2% के बीच में ही खेलते रहेंगे, चाहे डाउन हो या फिर अप हो, उसी बीच में इनके लेवल्स बने रहते हैं। और दोनों ही स्टॉक्स के लिए जितने भी रिटेल निवेशक हैं सभी लोग सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से खरीद रहे हैं क्योंकि इन दोनों स्टॉक से सबसे ज्यादा करोड़पति बनने की आस लेकर के चल रहे हैं। लेकिन ये दोनों ही स्टॉक करोड़पति तो दूर की बात रही, अभी 10% का भी प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं। यस बैंक की अगर जहां हम बात करते हैं तो यस बैंक के बारे में आपको पहले से पता भी होगा कि यस बैंक आज यहां पर किस वजह से देखने को मिलता है, क्योंकि कंपनी का पास्ट कुछ इस तरह का रहा। लेकिन अभी हम पास्ट की तरफ नहीं जाएंगे, बहुत बार आपने सुन लिया होगा, समझ लिया होगा, देख लिया होगा, लेकिन अभी हम बात करेंगे फ्यूचर के बारे में। उससे पहले अगर हम इसका चार्ट देखते हैं तो यहाँ चार्ट में आपको दिखेगा लगातार गिरावट, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन के साथ में स्टॉक आपको जरूर चलता हुआ नजर आता है, लेकिन ओवरऑल नीचे की तरफ जाता हुआ। पिछले चाहे 4 महीने का चार्ट देखें, 6 महीने का देखें, 1 महीने का देखें, एक दिन का देखें या फिर 1 साल का, आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ गिरावट देखने को मिलेगी। आप जैसे कि यहां पर देख सकते हैं, जैसे जैसे चार्ट आप बड़ा करेंगे ये गिरावट आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि अगर हम इस तरह के स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो क्या सोच करके निवेश करें, और अगर कर भी रखा है तो अब हमें करना क्या चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहली चीज आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यस बैंक के साथ में जो कुछ हुआ वो सब कुछ इनके पास्ट की वजह से हुआ, और अभी पास्ट को 2-4 साल या 10 साल नहीं बीते हैं, बहुत कम वक्त हुआ है। 2 साल के अंदर अंदर कंपनी वापस से अगर पैरों पे खड़ी हो रही है और धीरे धीरे आपके लिए सारी चीजें दिखाई भी दे रही हैं। अगर आप देखेंगे तो आज के टाइम में आपको अब यस बैंक की एडवर्टाइजमेंट भी काफी अच्छी देखने को मिल जाती होगी, न्यूज में या फिर कहें तो आपके यूट्यूब पे भी एड में एक आध बार यस बैंक का एडवर्टाइजमेंट भी आ जाता होगा। तो यहां से आपको एक चीज तो समझ में आ रही हो कि यस बैंक अपने पैरों पे खड़ा होना चाह रही है और हमें दिखाई भी दे रही है कि किस तरह से बैंक में आगे चल के फ्यूचर में ग्रोथ है। बाकी आपको ये चीज तो पता है कि बैंकिंग सेक्टर थोड़ा रिस्की सेक्टर है, लेकिन अगर आप यस बैंक के लिए अभी इस नज़र से ना देखें कि ये 1 महीने या 1 साल के अंदर ही आपको करोड़पति बना दे या फिर बहुत बड़े या तगड़े रिटर्न दे दे, आप अगर इस स्टॉक को देखते हैं कुछ इस तरह से कि आज मैं इसमें निवेश करता हूं और इसके बाद मैं 2025 में जाकर के इस स्टॉक से रिटर्न की उम्मीद करूंगा, तो आपका फैसला एकदम 100% सही होगा। लेकिन अगर आप आज 2021 में फैसला लेते हैं यस बैंक में निवेश करने का और 2022 की 1 जनवरी को न्यू ईयर इसी के रिटर्न से मनाना चाहते तो शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम भी दे सकता है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए, अब देखिए पिछला लॉन्ग टर्म इसका बहुत खराब रहा है, वहां से तो अभी तक गिरावट जैसे कि चार्ट में आपको दिखाई दिया, लेकिन अब बैंकिंग में थोड़ा सा यहां पर देखने को मिल रहा है और आने वाले टाइम में और भी अच्छा कुछ देखने को मिलेगा। और वहीं अगर इसी तरह से हम देखें तो इसका दूसरा चचेरा भाई कह सकते हैं, छोटा भाई कह सकते हैं, क्योंकि यस बैंक पहले से एक मल्टी वगैरह के तौर पे निवेश किया जा रहा था इसमें और काफी टाइम से गिरावट देता चला आ रहा है। वहीं इसका जो चचेरा भाई है उसे भी, जैसे कि आज के दिन में आपके लिए IRFC ग्रीन चार्ट में दिखाई दे रहा है, और ग्रीन भी है तो क्या है 1% की भी तेजी यहां पे देखने को नहीं मिल रही है। तो यही चीज आपके लिए मैंने शुरू से बताई कि यस बैंक हो या फिर IRFC 1 से 2% के बीच में नाचते रहते हैं, कोई ऊपर में या नीचे में, मार्केट कहां जा रहा है उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वही चीज आप यहां देख ही सकते हैं, विथआउट एनी प्रॉब्लम, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, लेकिन स्टॉक की मजाल क्या जो ऊपर की तरफ चला जाए। बेहतरीन से बेहतरीन आप इस स्टॉक के लिए न्यूज़ सुनते होंगे, आपको इस कंपनी की एक एक बारीकी शायद पता हो, लेकिन
स्टॉक भाई हिलने का नाम नहीं ले रहा। और दोनों ही स्टॉक्स की यही सबसे बड़ी परेशानी है कि इन दोनों ही स्टॉक्स में जिसने भी निवेश किया है वो सिर्फ यही सोच के निवेश किया है कि यहाँ से हम मल्टीबैगर रिटर्न लेंगे। और मल्टीबैगर तो दूर की बात रही, यहाँ आप देख सकते हैं पिछले 6 महीने का पैटर्न निकालेंगे और 11% का लॉस देखने को मिलेगा। बल्कि कंपनी नई है, अभी आई है मार्केट में, कोई पास्ट खराब नहीं है, फ्यूचर भी खराब नहीं है, प्रेजेंट भी खराब नहीं है, फिर भी लॉस क्यों? क्योंकि यहां पर लोगों का अभी माइंड सेट नहीं है इस स्टॉक को लेकर के, और वही चीज आपको इसमें बार बार देखने को मिलती है। लेकिन जिस तरह से अगर आप 2025 का ही टारगेट इस स्टॉक में भी ले लेते हैं तो यस बैंक आपको करोड़पति बनाए या ना बनाए, लेकिन ये स्टॉक आपको बहुत तगड़े रिटर्न देगा। यस बैंक भी बनाएगा, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है यस बैंक नहीं बनाएगा, यस बैंक भी आपको तगड़े रिटर्न देगा, लेकिन उसके लिए वेट भी तगड़ा ही लगेगा, पेशेंस भी तगड़ा लगेगा। और आईआरएफसी भी आपको बेहतरीन रिटर्न निकाल के देगा। लेकिन जैसे कि आपने अगर आज के दिन में देखा हो, बहुत से ऐसे स्टॉक होंगे, अभी नाम लूंगा तो शायद कल की डेट में वो बदल सकते हैं, इसलिए नाम नहीं लूंगा। कोई भी स्टॉक ले लीजिए जो कल तक नहीं चल रहा था, लेकिन आज आपने उस स्टॉक में बड़ी तेजी देखी होगी। तो ये सब कब होता है पॉसिबल? ये तभी होता है जब उस स्टॉक के अंदर ऑलरेडी पोटेंशियल हो उस चीज का, उतना उसके अंदर दम होना ही चाहिए कि वो आज नहीं तो कल भागने के लिए तैयार रहे। तो आईआरएफसी उनमें से एक स्टॉक है जिसके अंदर आज आपको बेशक 11% की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन कल शायद 6 महीने बाद यही 11% की जगह 110% की भी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये 6 मंथ में पॉसिबल नहीं होगा। देखिए आईआरएफसी में भी प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहली चीज, रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की वजह से भी लोग अब थोड़ा सा डर रहे हैं, इस वजह से भी आपको यहाँ पर बहुत बड़ी तेजी देखने को नहीं मिल रही। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आईआरएफसी कंपनी के लिए शायद लोग अभी पॉजिटिव तरीके से सोच नहीं पा रहे हैं। हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। और कुछ प्रॉब्लम ये भी है कि आईआरएफसी को उन्हें लगता है कि इस कंपनी ये खाली लोन दे रही है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, लेकिन कंपनी पे कर्ज नहीं है, वो पैसा, उनका बिजनेस ही यही है। अगर मेरा बिजनेस है आपसे पैसा लेना और दूसरे को देना, बीच में जो कमीशन हो उसको खा लेना, तो ये मेरा बिजनेस है। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। और वही आईआरएफसी का भी बिजनेस देखने को हमें मिल जाता है। तो कंपनी फ्यूचर में चल के आपको बेहतरीन रिटर्न देने वाली है। फ्यूचर में इस स्टॉक की जो कीमत होगी, आप अगर आने वाले 10 साल की हम बात करें तो ये 23 रुपये जो लिखे हुए हैं 230 में कन्वर्ट हो सकते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें इस स्टॉक से जो फ़ायदा है वो मुझे डिविडेंड के तौर पे देखने को मिलता है। डिविडेंड एक बहुत ही अच्छी इनकम होती है। अगर आप कभी रिटायर हो जाते हैं तो डिविडेंड आपके काम बहुत आता है। उससे क्या रहता है, आपका पैसा सेम क्वांटिटी में, सेम नंबर्स में इन्वेस्टेड रहता है, लेकिन आपके लिए एक रेगुलर इनकम की तरह से डिविडेंड मिलता रहता है। तो डिविडेंड स्टॉक्स बहुत काम के रहते हैं। वो चीज़ें आज आपको महसूस हो ना हो, जब आपके पास अगर 10,000 आईआरएफसी के स्टॉक होंगे या 1 लाख आईआरएफसी के स्टॉक होंगे और आप 60 की एज में पहुंच चुके होंगे, तब आपको उस डिविडेंड की वैल्यू पता लग जाएगी कि किस तरह से आपके कितने काम की चीज़ होती है। तो दोस्तों ये दोनों ही स्टॉक्स आपको बहुत लालच भी दे रहे हैं और बहुत से सवाल भी आपके मन में खड़े कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक बार इनमें निवेश कर लिया है, बस छोड़ दीजिए, हाथ जोड़ के बैठ जाइए। अपने जोड़ने का मतलब प्रार्थना नहीं करना है, इन्हें टच नहीं करना है और अपनी दुनिया में मस्त रहिए। दूसरे अगर स्टॉक है आपको खरीदने बेचने, उन पे ध्यान रखिए, इन स्टॉक्स को ऐसे ही भूल जाइए, तभी आप यहाँ से बड़े रिटर्न ले पाएंगे। खासकर अभी यस बैंक की तरफ तो बिल्कुल मत देखिए। आईआरएफसी की तरफ अगर आपको देखना है तो देखते रहिए। आईआरएफसी अभी नया है, पैसा आपका यहाँ बिल्कुल सेफ है, 100% सेफ है, डूबने वाला नहीं है। बाकी अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हों दोस्तों और पसंद आई हों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। बाकी आपके मन में कोई सवाल आता हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं।